Hello, good morning, all of you. It's chapter 8 in Geography, Industries, class 8th. Without wasting time, come on chapter Industries यानी आपके उद्योग धंधे हो गए. तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. प्रीवियस चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं. ये 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है. एग्रीकल्चर एंड माइनिंग आर द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. खेती करना और खनन करना यानी ज़मीन से मटेरियल्स को निकालना, ये प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं. मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम और प्राइमरी एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी यूटिलाइज डायरेक्टली. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं उनका हम सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. दे नीड टू बी प्रोसेस्ड. उन पर वर्क करना होता है. एंड कन्वर्टेड टू यूजेबल प्रोडक्ट्स. और उन्हें इस लायक बदला जाता है या इस टाइप में बदला जाता है जिससे कि हम उन्हें अपने इस्तेमाल करने लायक प्रोडक्ट्स में तैयार कर सकें. The process of converting raw materials into finished products such as cotton into cloths, jute into jute sacks and mineral oil into petrochemicals is called manufacturing. Process of converting raw materials यानी कच्चा माल जो हमें सीधे सीधे मिलता है. प्राइमरी एक्टिविटी में जो मटेरियल्स मिलते हैं उनको तैयार प्रोडक्ट्स में बदलना, जैसे कि कपड़ों, जैसे कि कॉटन को यानी कपास को कपड़ों में बदलना, जूट को जूट के बोरों में बदलना और मिनरल ऑयल को पेट्रोकेमिकल्स यानी ज़मीन के नीचे से जो तेल निकाला जाता है उसको पेट्रोकेमिकल्स यानी इस्तेमाल करने लायक केमिकल्स में तैयार करने ही मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कहलाता है, उत्पादन कहलाता है. द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं यही रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी तैयार सामान में तब्दील करती हैं या बदलती हैं. यूजुअली ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर. यूजिंग फिजिकल लेबर, जिसमें बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है. एंड मैकेनिकल पावर और मशीनों की भी ज़रूरत पड़ती है. मैन्युफैक्चरिंग दस चेंजेस रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू फॉर पीपल. प्रोडक्शन यानी चीज़ों को तैयार करना इस तरीके से रॉ मटेरियल्स को बदलता है ऐसे प्रोडक्ट्स में जो कि पीपल के लिए, लोगों के लिए बहुत ही कीमती होते हैं. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्रीज़ को बांटा कैसे जाए. We can classify the industries on the basis of raw materials used, their size and ownership. इंडस्ट्रीज़ को हम बांट सकते हैं कि कितना रॉ मटेरियल्स मिल रहा है, इंडस्ट्रीज़ का साइज़ कितना है और मालिक कौन है, किस तरीके की ओनरशिप है उसकी. इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रीज़ कैसी होती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, सबसे पहले रॉ मटेरियल के बेस पे देखेंगे. द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स इज़ एज फॉलोज. रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्रीज़ को नीचे दिए गए हिसाब से बांटा गया है. सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फिर आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मैरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट्स यानी पौधों से और जानवरों से जो प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलते हैं, ऐसे रॉ मटेरियल्स जिन इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है. उदाहरण के तौर पर वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति का तेल, कॉटन टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग और फूड प्रोसेसिंग खाने को तैयार करने का जो प्रोसेस है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या है. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूज़ रॉक्स एंड मिनरल्स एज रॉ मटेरियल्स. ये इंडस्ट्रीज़ रॉक्स और मिनरल्स को रॉ मटेरियल्स के रूप में इस्तेमाल करती हैं प्रोडक्शन के लिए. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग, और आयरन और यानी लौह अयस्क, कच्चा लोहा जो ज़मीन से डायरेक्ट हमें मिलता है, इसे रॉ मटेरियल के रूप में ये इंडस्ट्रीज़ इस्तेमाल करती हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. अब पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर नेचुरल फाइबर. ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि प्राकृतिक रेशों के ऊपर खाल, चमड़ा, मिल्क जो कि जानवरों से मिलता है, जैसे कि भेड़, कैमल यानी ऊँट और गाय, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रॉ मटेरियल्स के रूप में करती हैं. वूलन टेक्सटाइल्स यानी ऊन के कपड़े, लेदर गुड्स चमड़े का सामान, और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, ये पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं. मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूज सी एंड ओशन प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल. इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो समुद्र और सागर और महासागरों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करती हैं. एग्जाम्पल के तौर पर सी फूड एंड फिश ऑयल यानी मछली से मिलने वाला तेल और समुद्रों से मिलने वाला भोजन आर प्रोसेस्ड इन मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़. इनकी प्रोसेस या इनका प्रोडक्शन मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल. इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ जंगलों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रॉ मटेरियल्स के रूप में करती हैं. एग्जाम्पल के तौर पर फार्माक्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक कंपनीज़. फार्माक्यूटिकल यानी दवाइयाँ वगैरह, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, आपकी जड़ी बूटियाँ वगैरह हो गई, ये सब जंगलों से मिलती हैं. और कॉस्मेटिक कंपनीज़, कॉस्मेटिक यानी क्रीम, तेल, पाउडर वगैरह जो बनाती हैं कंपनियाँ,
वो जंगलों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के रूप में करती हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अब साइज के आधार पर देखेंगे इंडस्ट्री किस तरीके से बटी हुई हैं। द साइज ऑफ एनी इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। किसी भी इंडस्ट्री का साइज इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी धनराशि लगाई गई है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। द नंबर ऑफ मैनुअल लेबर, कितने मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, और वो कंपनी कितना उत्पादन कर रही है। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। साइज के बेस पे इंडस्ट्रीज़ को कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में बांटा गया है। सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री, जिसे घरेलू उद्योग के नाम से जानते हैं हिंदी में। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आर बेस्ड इन रूरल एरियाज़, ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर इनका बेस होता है। वेयर इन्वेस्टमेंट इज़ लो, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम करना पड़ता है। दे यूज़ लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स, स्थानीय तौर पर यानी वहीं पर जो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल वो रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं, जिसमें वो बेसिक टूल्स को बनाते हैं या छोटे मोटे सामान भी बनाया करते हैं। द गुड्स आर मेड एट होम विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, यहाँ पर जो सामान तैयार किए जाते हैं वो परिवार के सदस्यों की मदद से ही तैयार किए जाते हैं। द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द लोकल मार्केट्स, जो सामान ये लोग बनाते हैं उसे स्थानीय बाज़ारों में बेच दिया जाता है। दे प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इंक्लूड, घरेलू उद्योग में जो प्रोडक्ट्स शामिल हैं उसमें पॉटरी यानी बर्तन हो गए, बास्केट्स, डलिया, ज्वेलरी, सोना जेवरात वगैरह, और हैंडलूम क्लॉथ्स यानी हाथ से बनाए गए कपड़े, ये सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यानी छोटे पैमाने के उद्योग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। छोटे पैमाने के जो उद्योग धंधे होते हैं ये कम पैसा लगाते हैं, कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और थोड़ी कम तकनीक भी इनकी होती है, टेक्नोलॉजी भी इनकी कम होती है। द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द लोकल एज वेल एज आउटसाइड मार्केट्स, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें स्थानीय बाज़ारों में या फिर बाहर की बाज़ारों में भी बेचा जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, छोटे पैमाने के उद्योग धंधे जो होते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी भी मिलती है, रोजगार भी मिलता है। दस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग कंट्रीज, इसलिए किसी भी देश का विकास करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्ले करते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल्स, सेरामिक्स एंड यूटेंसिल्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें कपड़ा, सेरामिक्स और यूटेंसिल्स यानी छोटे मोटे बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन। सेरामिक्स आपकी हो गए जो आपके चिकने पदार्थ होते हैं, जैसे कि मोबिल हो गया, तेल हो गया, मोबिल ऑयल हो गया, ग्रीस हो गई, वैसलीन वगैरह हो गया, ये सब सेरामिक्स में आ जाता है। बर्तन वगैरह हो गए कांच के, चीनी मिट्टी के, ठीक है, ये सब आपकी इसमें आ गए। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ यानी बड़े पैमाने पर उद्योग, बहुत बड़े बेस पे किए जाते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, हैवी पावर ड्राइवन मशीनरी, बहुत बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कैपिटल, बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावर यानी बिजली, बहुत ही ज़्यादा शक्ति खींचने वाली या पावर खींचने वाली मशीनरी का इस्तेमाल भी करते हैं। दे एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स, यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को रोज़गार मिलता है, नौकरी मिलती है। द रॉ मटेरियल्स और ऑफन इम्पोर्टेड, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल आता है वो बाहर से आता है। दे प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स, ये बहुत बड़े वॉल्यूम में सामान को तैयार करते हैं। एंड सर्विसेज, सेवाएं भी इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री, जो कि पूरे देश में बांटी जाती हैं। एंड ऑल्सो एक्सपोर्टेड, और उनको बाहर भी भेजा जाता है। आओ भैया।